हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। नॉलेज दीप में आपका स्वागत है। दोस्तों, ऑयल एंड नेचुरल गैस ओएनजीसी लिमिटेड ये एक गवर्नमेंट कंपनी है। इस गवर्नमेंट कंपनी ने रिसेंटली एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें अप्रेंटिस वैकेंसी के लिए 4180 वैकेंसीज निकाली है। 4180। इस वैकेंसी की एज लिमिट है 18 से 24 ईयर्स। लोकेशन है ऑल ओवर इंडिया। एजुकेशन क्राइटेरिया है आईटीआई, बीएससी, बीकॉम, डिप्लोमा। इस अप्रेंटिस वैकेंसी के लिए अदर क्या क्या क्राइटेरियाज है, जैसे कि लोकेशन में कौन से लोकेशन पे इन्होंने वैकेंसी निकाली है, एजुकेशन में और भी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, लास्ट डेट क्या है और कैसे अप्लाई करने का। ये सब क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए चलिए एक्चुअल नोटिफिकेशन देखते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए ऑयल एंड नेचुरल गैस, इन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाला उस नोटिफिकेशन का लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन ये है 17/8/2020 यानी 17 अगस्त। ठीक है। और नोटिफिकेशन डेट है 29 जुलाई को इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला और आपको लास्ट डेट इन्होंने दिया है 17 अगस्त। तो देखते हैं इसमें क्या क्या इन्होंने दिया है। सबसे पहले क्विकली ये पढ़ लेते हैं कि ओएनजीसी क्या है। तो ओएनजीसी आपको पता होगा कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी है जिन्होंने एप्लीकेशंस, यहाँ पे लिखा है कि द एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम कैंडिडेट्स मीटिंग द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस फॉर एंगेजमेंट एज अप्रेंटाइज अंडर द एक्ट ऑफ 1961। यानी जो अप्रेंटाइज की वैकेंसी निकाली है इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है यहाँ पे दिया है। जैसे कि नॉर्दर्न सेक्टर में इन्होंने दिया है देहरादून वर्क स्टेशन या वर्क सेंटर। ठीक है। अब ट्रेड में इन्होंने कौन से अप्रेंटाइज के लिए जगह निकाली है तो इसका यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है, आप देख सकते हो। ठीक है। अकाउंटेंट, असिस्टेंट, सेक्रेटरियल असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिल्टर। ठीक है। अब सब टोटल है 180। नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे जो दिया है आप वन बाय वन चेक कर सकते हो। नोटिफिकेशन में कमेंट में अगर आपको चाहिए तो मैं दे दूंगा, आप लिख सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। सेकंड है दिल्ली। दिल्ली में यहाँ पे इन्होंने टोटल वैकेंसीज निकाली है 24। जोधपुर में इन्होंने वैकेंसीज निकाली है 24। ठीक है। तो टोटल नॉर्थन सेक्टर में 2 to 8 वैकेंसीज निकाली है ओएनजीसी ने। अब मुंबई सेक्टर की बात करते हैं तो मुंबई सेक्टर में इन्होंने मुंबई में जितने भी वैकेंसीज है लगभग 478 वैकेंसीज निकाली है फॉर अप्रेंटाइज। फिर मुंबई सेक्टर में गोवा भी ऐड किया है, उसमें 16 वैकेंसीज निकाली है। देन हजीरा, हजीरा यानी गुजरात में सूरत के पास, तो इसमें 162 वैकेंसीज निकाली है। राइट। और आप ये पढ़ सकते हो अगर आपको पढ़ना है तो जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबल हो जिसमें आप अप्लाई कर दो। फिर है उरन। उरन अगेन इन महाराष्ट्र। तो टोटल मुंबई सेक्टर में इन्होंने 764 वैकेंसीज निकाली है फॉर अप्रेंटिस। और वेस्टर्न सेक्टर में जाते हैं कॉम्बे में इन्होंने 132 वैकेंसीज निकाली है। देन नीचे चलते हैं, बड़ौदा में इन्होंने टोटल वैकेंसीज निकाली है 168, जिसमें देखिए सेक्रेटरियल असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन यानी आईटीआई, बीएससी, बीकॉम लोग अप्लाई इसमें कर सकते हैं। फिर अंकलेश्वर अगेन इन गुजरात 463 वैकेंसीज। फिर अहमदाबाद अगेन इन गुजरात 465 वैकेंसीज। महसाना में 351। तो टोटल वेस्टर्न सेक्टर यानी जो गुजरात का पोर्शन इन्होंने कवर किया है उसमें 1579 वैकेंसीज इन्होंने निकाली है। और वेस्टर्न सेक्टर में इन्होंने जोरहट में 156 वैकेंसीज निकाली है, सिलचर में 49 निकाली है,
नज़ीरा सीओ सागर में 511 वैकेंसीज निकाली है। तो टोटल ईस्टर्न सेक्टर में इन्होंने 716 वैकेंसीज निकाली है। सेम फॉर आईटीआई एंड अदर बीकॉम बीएससी वालों के लिए। अब साउथर्न सेक्टर में देखते हैं, चेन्नई में 72 वैकेंसी निकाली है। अकाउंटेंट, असिस्टेंट एचआर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वगैरह वगैरह। टोटल साउथर्न सेक्टर में अगर हम बात करें तो हमें पता चलेगा कि टोटल काउंट है इसका 674। 674 वैकेंसीज इन्होंने निकाली है टोटल साउथर्न सेक्टर में। सेंट्रल में देखते हैं अभी सेंट्रल सेक्टर में कितनी वैकेंसीज निकाली है। अगरतला, कोलकाता इन्होंने 163, 58। तो टोटल सेंट्रल सेक्टर में 221 वैकेंसीज इन्होंने निकाली है। चलिए देखते हैं एज क्राइटेरिया। तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा एज क्राइटेरिया है 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 24 ईयर्स एज ऑन 17/8/2020। यानी 17/8/2020 तक आप मैक्सिमम 24 साल होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का है और ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का है। तो ओबीसी के लिए नॉन क्रिमिलियर आपको देना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया देखते हैं क्या क्या है। तो देखिए अकाउंटेंट के लिए ये जो टेबल देखोगे आप, इसमें आपको पता चलेगा अकाउंटेंट में जो क्राइटेरिया दिया है वो है बैचलर डिग्री, ग्रेजुएशन इन कॉमर्स यानी बीकॉम फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। असिस्टेंट एचआर ह्यूमन रिसोर्स के लिए बैचलर डिग्री, ग्रेजुएशन इन बीए यानी बीकॉम बीए ये चाहिए। सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए आईटीआई चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आईटीआई चाहिए। देन ड्राफ्टमैन, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिल्टर, इंस्ट्रूमेंट ये सभी के लिए लगभग आईटीआई चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए बीएससी विथ पीसीएम और पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। देन लाइब्रेरियन असिस्टेंट के लिए ये सब के लिए लगभग आईटीआई चाहिए। ये जो पोर्शन है पूरा आईटीआई वाला है, ठीक है, जिसमें प्लम्बर, वेल्डर, सिविल, कंप्यूटर साइंस एटसेट्रा ये सब आते हैं। यानी ये अभी डिप्लोमा के लिए है, ये डिप्लोमा होल्डर है, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल एटसेट्रा। फिर यहाँ पे एक नोट दिया है कि नोट में क्या लिखते हैं देखते हैं। पहली बात तो ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेनिंग इज 12 मंथ्स फॉर ऑल डिसिप्लिन्स मेंशन्ड अबव एक्सेप्ट फॉर लाइब्रेरी असिस्टेंट, वेयर इन द ट्रेनिंग पीरियड इज 6 मंथ्स। यानी लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए ट्रेनिंग पीरियड है 6 महीने का, एंड अदर्स के लिए है 12 मंथ्स का यानी 1 साल का, ठीक है। अभी स्टाइपेंड देखते हैं। स्टाइपेंड क्या बोलता है कि स्टाइपेंड द अप्रेंटिसेस आर एलिजिबल फॉर मंथली स्टाइपेंड एज पर दी अप्रेंटिसेस एक्ट 1961। यानी ये जो एक्ट है इसके हिसाब से अगर अगर आप देखोगे नेट पे सर्च मारोगे तो एक्ट के हिसाब से आपको लगभग 2000 से 3000 मंथली आपको स्टाइपेंड मिलेगा। अब ट्रेनिंग पीरियड नॉट एलिजिबल फॉर टीएडीए, बोर्डिंग और लॉजिंग एक्सपेंसेस। ट्रेनिंग पीरियड जो रहेगा आपका 1 साल का 6 महीने का, जिस उसमें आपको लॉजिंग, बोर्डिंग, टीएडीए नहीं रहेगा, यानी आने जाने का खर्चा, रहने का और अदर अलाउंसेस ये सब नहीं मिलेगा क्योंकि आप ट्रेनिंग में हो। अब सिलेक्शन कैसा है, तो सिलेक्शन फॉर द engagements of the apprentices would be based on the basis of marks obtained and merit drawn, ठीक है। इन केस ऑफ सिमिलर नंबर इन मेरिट अ पर्सन विथ हायर एज वुड बी कंसिडर। अगर आपका जो मार्क्स है, क्वालिफिकेशन ऑफ मार्क्स जो रहेगा आपके एकेडमिक मार्क्स, उसमें अगर आपके मार्क्स ज़्यादा है तो उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट लगेगी या रहेगी और फिर आपका सिलेक्शन उसके बेसिस पे करेंगे, ठीक है। अभी जनरल इंस्ट्रक्शंस या जनरल कंडीशंस देखते हैं एक बार क्या है। तो candidates are advised to carefully read the advertisement, right? Candidates should not have undergone apprentices earlier or pursuing apprentices training as per the Apprentices Act। यानी इसके पहले कैंडिडेट ने कभी अप्रेंटाइज किया नहीं होगा। Candidates who had training or job experience for a period of 1 year or more than the attached attainment of prescribed qualification shall not be eligible for being engaged as a trainer। यानी अगर आपके पास कोई 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस टेक्नीशियन अप्रेंटाइज के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे।
ठीक है, यानी ये फ्रेशर्स के लिए है बेसिकली। ओनली फॉर टेक्नीशियन और टेक्नीशियन अप्रेंटिसेस, the applicant for the position should not have completed 3 years after passing the qualifying examination as on the cutoff date of the eligibility. ठीक है, in case the date of declaration of result is not mentioned in mark sheet, the candidate must submit a certificate mentioning the date of publication of result. ये जनरल कंडीशंस है। ONGC have no obligation to offer regular employment to the apprentices, यानी अगर आप सिलेक्ट होते हो और आपने 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप परमानेंटली ONGC के एम्प्लॉय बन गए। ONGC ने आपको सिर्फ 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए रखा है, तो वो अगर आपका पीरियड खत्म हो गया सिलेक्शन के बाद तो आपकी छुट्टी। ठीक है, बिकॉज ये ट्रेनिंग है सिर्फ, ये कोई परमानेंट जॉब ओपनिंग नहीं है। इसके अलावा टर्म्स एंड कंडीशन एक बार आप नोटिफिकेशन में जाके पढ़ लीजिए, बिकॉज उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इंपॉर्टेंट तो मैंने आपको बता दिया। फीस स्ट्रक्चर के बारे में इसमें कुछ लिखा नहीं है, तो शायद फी नहीं रहेगी एग्ज़ाम की। नोटिफिकेशन में कहीं पे फ़ी नहीं दिखती, तो इस एग्ज़ाम की कोई फ़ी नहीं रहेगी। आप वेबसाइट पे जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन विच आर इनकम्प्लीट और नॉट फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया shall be rejected, that means will not be considered. Okay, requirement before filing ऑनलाइन एप्लीकेशन। अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते हो तो उसके लिए आपको क्या क्या देखना पड़ेगा। फॉर ट्रेड अप्रेंटिसेस गो टू दिस वेबसाइट, ये जो वेबसाइट आप यहाँ पे दिया है ये वेबसाइट पे आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, फॉर टेक्निकल और टेक्नीशियन अप्रेंटिसेस यू हैव टू विजिट दिस वेबसाइट, ये लिंक पे आपको क्लिक करके या तो आप ONGC के वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपको ये अप्रेंटाइज का लिंक मिलेगा या क्या बोलते हैं उसको PDF मिलेगा। अदरवाइज आप कमेंट में लिखिए, मैं शेयर कर दूंगा, नहीं तो आप इसमें वीडियो में देख के इसको टाइप कर सकते हो अपने ब्राउज़र पे। After successful registration with above agencies, a registration number will be granted and candidate has to mention this registration number while applying for apprentices position in ONGC website. ठीक है, समझ में आया कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, वो नंबर आपको लिख के रखना पड़ेगा। फिर इसमें वही आता है जनरल टर्म्स एंड कंडीशन कि आपको ईमेल आईडी आपका देना पड़ेगा, आपका मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, आपका फ़ोटो देना पड़ेगा, आपका एड्रेस बराबर होना चाहिए। सब चीज़ें आपको एक बार ये नोटिफिकेशन पूरा पढ़ के समझ के फॉर्म भरना है, और 17 अगस्त इसका लास्ट डेट है। ठीक है, हाउ टू अप्लाई में जाना है आपको। हाउ टू अप्लाई यानी क्या है कि कैंडिडेट्स मीटिंग दी अबव प्रिस्क्राइब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शुड विजिट आवर ONGC वेबसाइट बिफोर 17th of August 2020। वहाँ पे आपको सभी डिटेल भरना है, पूरी डिटेल्स आपको फिल करके आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है, तभी जाके आपका नाम अगर सिलेक्ट होते हो तो आएगा सिलेक्शन प्रोसेस में। जॉइनिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट देख लेते एक बार। द वेरिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शैल बी डन प्रायर टू जॉइनिंग ऑन अ स्पेसिफिक डेट। ठीक है, a registration form will be generated once the candidate is selected. A printout of the same may be taken from the website and brought during the document verification. The list of documents and originals to be brought for verification shall be intimated to the selected candidates. अगर आप सिलेक्ट होते हो मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग तो आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट का इंफॉर्मेशन दिया जाएगा आपकी ईमेल आईडी पे या तो फिर आपके मोबाइल नंबर पे। उसके बाद ही आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ONGC के पास देना पड़ेगा वेरिफिकेशन के लिए। करेक्ट। Joining of the candidates at specific work location shall occur as soon as the pandemic of COVID-19 situation improves. जैसे ही ये कोविड का माहौल खत्म हो जाता है, वैक्सीन आ जाती है, तो आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, फिर बाद में आप ऑन जॉब हो सकते हो। अब इम्पोर्टेंट डेट्स क्या क्या है एक बार ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। सबसे पहले इश्यू ऑफ एडवर्टाइजमेंट तो आपको पता है 29 जुलाई को हुआ है। फिर लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग द एप्लीकेशन इज 17 अगस्त। डेट ऑफ रिजल्ट और सिलेक्शन इज 24 अगस्त, यानी 2-4 दिन में ही आपको पता चल जाएगा कि आप सिलेक्ट है या नहीं है अप्रेंटाइज के लिए। फिर बाद में आपको
कंफर्मेशन मिलेगा ओएनजीसी से, ठीक है। However, in case of insufficient receipt of application or non-availability of the required number of the suitable candidates, ONGC reserves its right to extend the date of application at its own discretion. इसका मतलब ये है कि अगर ओएनजीसी के पास सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एप्लीकेशन नहीं आए, यानी कुछ जैसे कि 100 लोग चाहिए लेकिन उनके पास 85 आए मान लीजिए, तो ओएनजीसी क्या करेगा, इस एडवर्टाइजमेंट जो अभी इन्होंने दिया है इसको एक्सटेंड कर देगा, यानी फिर से एप्लीकेशन मंगाएगा लोगों से, और फिर जाके नंबर ऑफ एप्लीकेशन सफिशिएंट है तो ही उसको सिलेक्शन प्रोसेस के लिए अप्रूवल दिया जाएगा। करेक्ट। नीचे देखते हैं क्या है। अनेक्चर वन में क्या है कि नेम ऑफ द वर्क सेंटर। हाँ, अब कौन सा वर्क सेंटर रहेगा कहाँ पे, करस्पॉन्डिंग स्टेट्स क्या रहेंगे और करस्पॉन्डिंग डिस्ट्रिक्ट्स क्या रहेंगे। तो देहरादून सेंटर के लिए उत्तराखंड ऑल डिस्ट्रिक्ट्स, ये पूरा चार्ट एक बार आप पढ़ लेना। जिस किसी स्टेट में आप बिलोंग करते हो, जैसे आप महाराष्ट्र से हो तो आपको मुंबई में अदर मुंबई सेक्टर में आप महाराष्ट्र में आओगे, और उसके बाद जितने भी डिस्ट्रिक्ट है हर डिस्ट्रिक्ट में या तो फिर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका सेंटर रहेगा एग्जाम का। फिर इसमें है एग्जाम का, बोले तो एग्जाम नहीं रहेगा आपका, वो डिस्ट्रिक्ट में आप फॉल होगे, ठीक है। जैसे चेन्नई में आप है तो आप चेन्नई लोकेशन, वो जो इन्होंने ये जो कैटेगरी दिया है नेम ऑफ वर्क सेंटर, यानी चेन्नई वर्क सेंटर में करस्पॉन्डिंग स्टेट्स तो तमिलनाडु आएगा, और डिस्ट्रिक्ट कौन से फॉल होंगे, तो डिस्ट्रिक्ट पूरे फॉल होंगे जितने भी है, ठीक है। और एग्जाम तो है नहीं, तो आपका आपके मेरिट लिस्ट से ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप मेरिट लिस्ट में आते हो तो। Candidate is considered to belong to the operational area if he or she is a resident of or has obtained his essential qualification from above mentioned district or state. करेक्ट। इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। अगर ये वैकेंसी आपके काम के है यानी आप एलिजिबल है तो इसमें अप्लाई कर दो। अगर आपके काम की नहीं है, आप एलिजिबल नहीं हो, तो आप दूसरों लोगों को शेयर कर दो, यानी आपके रिलेटिव हो गए या फ्रेंड सर्कल है तो उनको शेयर कर दो ताकि उनके काम में आए। थैंक यू।